आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे। विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी। एमपी में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की ओर जाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में भी बीजेपी जीत की ओर है। बीजेपी नेता नारायण पंचारिया का बड़ा दावा है। तो आज शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के मुख्यालय जाएंगे दिल्ली में, जहां पर विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत का जश्न मनाया जाएगा। बहरहाल जो अभी तक रुझान आए हैं उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलता दिख रहा है और कुछ इसी तरह के हालात छत्तीसगढ़ में भी हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी इस वक्त रुझानों में बहुमत हासिल कर चुकी है, कांग्रेस से आगे है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी बाकी 3 राज्यों में जीत के साथ आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हासिल हो रही है। करीब 150 सीटों के आंकड़े को बीजेपी छू रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये जश्न का माहौल है और 2024 चुनाव से पहले एक बड़ा नैरेटिव है बीजेपी के लिए, जो आने वाले इलेक्शंस को एक मोमेंटम देगा। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन रहेगा, क्योंकि तेलंगाना में 10 साल तक बीआरएस की जो सत्ता रही है, केसीआर की जो सत्ता रही है, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब नजर आ रही है इस वक्त कांग्रेस। और अब तक रुझानों में तेलंगाना में बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है। ऐसे में जो दक्षिण का जो किला है, लगता है कि अब अभेद किला बनता जा रहा है कांग्रेस के लिए। पहले कर्नाटक में जीत हासिल की, उसके बाद तेलंगाना में जीत हासिल की है। तो आज शाम बीजेपी के दफ्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी ही इस पूरे इलेक्शन कैंपेन का चेहरा रहे हैं। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे प्रोजेक्ट नहीं किया गया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को भी प्रमोट नहीं किया गया था। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखकर और सरकार के कामों को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी और बीजेपी इस चुनाव में भारी सफलता के साथ विजयी घोषित होती नजर आ रही है। बहरहाल अभी तक 11:30 बज रहे हैं, तो करीब 11:30 बज रहे हैं। 11:30 तक का जो रुझान है वो तो यही बताता है कि बीजेपी को राजस्थान समेत मध्य प्रदेश में जबरदस्त जीत मिलती नजर आ रही है। और साथ ही साथ जो सरप्राइजिंग पैकेज रहा है वो रहा है छत्तीसगढ़, जहां माना जा रहा था कि भूपेश बघेल की वापसी होगी, लेकिन अभी तक के जो रुझान है वो साफ करता है कि बीजेपी अपर हैंड है, यानी बीजेपी को इस वक्त ज़्यादा सीटें मिल रही है। बहुमत से ज़्यादा बीजेपी को सीटें मिल चुकी हैं। अगर इंडिया टीवी की बात की जाए तो इंडिया टीवी के स्क्रीन पर आप लगातार अपडेट्स देख रहे हैं। तो राजस्थान की अगर बात करें तो 199 में से 199 के रुझान आ गए हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 115 है, कांग्रेस के खाते में 69 है और अन्य के खाते में 15 है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, 230 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 230 ही सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 153 है, कांग्रेस के खाते में 76 और अन्य के खाते में 1 नजर आता है। छत्तीसगढ़ में 90 के 90 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी को 51 है, कांग्रेस के खाते में 38 और अन्य के खाते में 1। तेलंगाना की बात करें तो 119 में से 119 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीआरएस के खाते में 40 है, बीजेपी को 8 मिली हैं, कांग्रेस के खाते में 66 है, एआईएमएम के खाते में 5 सीटें आई हैं। और ये जश्न का माहौल आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर जो नेता पहुँच रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड है उसके हिसाब से लगभग ये तय हो गया है कि बीजेपी अब यहाँ पर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यहाँ पर आपको अश्विनी वैष्णव नज़र आ रहे हैं, ये बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नज़र आ रहे हैं, जो बतौर यहाँ पर उनको चुनाव प्रभार दिया गया था। तो चुनाव प्रभार, उसके बाद इस तरह की जीत, अप्रत्याशित जीत ही आप कह सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव शुरू हो रहे थे उससे पहले, कैंपेन से पहले लगातार यही बात आ रही थी कि 20 साल से यहाँ पर बीजेपी की सत्ता है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। अगर 2 साल से हटा दें, अगर आप 2018 के या 2019 के, तो ऐसे में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि 20 साल के बाद 5 साल और, तो करीब 25 साल अब यहाँ पर बीजेपी सत्ता में रहेगी और इसकी खुशी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पे साफ नजर आ रही है। तो एमपी में शिवराज की जबरदस्त लहर है, छत्तीसगढ़ के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिला है। राजस्थान में भी इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं उससे क्लियर है कि बीजेपी वहाँ पर सत्ता में वापसी कर रही है। रिवाज या फिर राज को रखना है या रिवाज को रखना है, इसमें रिवाज को ही इस वक्त कांग्रेस को हटाकर राजस्थान की जनता ने साबित कर दिया है और बीजेपी एक बार फिर से वापसी करती नजर आ रही है
राजस्थान में। तो ना सिर्फ राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी 2018 के चुनाव अगर याद हो तो 2018 से पहले जो चुनाव हुए थे, 2018 से पहले के चुनाव में 2013 में बीजेपी ने राजस्थान, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 में बीजेपी इन तीनों स्टेट्स को हार गई थी। लेकिन 2023 में एक बार फिर से इन तीनों राज्यों में बीजेपी वापसी करती हुई नजर आ रही है। तो राजस्थान में भी बीजेपी जीत की ओर है, 115 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है, जो बहुमत से ज़्यादा है, और साथ ही कांग्रेस 69 सीटों पर है और 15 अन्य के खाते में गई हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जश्न की तस्वीर है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त तेलंगाना में जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। बड़ी जीत यहाँ पर मिली है। 10 साल की बीआरएस की सत्ता, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जानी जाती थी टीआरएस, फिर बाद में उसे भारत राष्ट्र समिति किया गया। के चंद्रशेखर राव जिसके मुख्यमंत्री रहे, 2 टर्म उन्होंने सर्व किया, लेकिन अब उनकी विदाई साफ नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 सीटों से जो लड़ रहे हैं, कामारेड्डी में तो कामारेड्डी से कांग्रेस आगे चल रही है। रेवंत रेड्डी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिनको बतौर सीएम फेस भी माना जा रहा है, वो हराते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी आगे चल रहे हैं केसीआर से। अब ये देखना है केसीआर क्या अपनी दोनों सीटें बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के खाते में 66 और बीआरएस के खाते में 40 सीटें आ रही हैं। बीजेपी के खाते में 8, एआईएमएम के खाते में 5। या बीजेपी यहाँ पर काफ़ी गेन करती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए तेलंगाना एक काफ़ी मुश्किल गढ़ रहा है, बहुत ही अभेद किला रहा है, जिसमें बीजेपी कामयाब रही है सेंध लगाने में। और बीजेपी अगर 8 सीटें लाती हैं तो बीजेपी के खाते में मान के चलिए कि +7 हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के खाते में 1 आई थी, लेकिन 2019 में बीजेपी ने 2 से ज़्यादा यहाँ पर लोकसभा की सीटें ज़रूर जीती थी। और कांग्रेस के DK शिव कुमार को तेलंगाना का पर्यवेक्षक बना दिया गया है। तो ऐसे में अब देखा जाएगा कि आखिरकार सीएम चेहरा कौन होता है। हालांकि रेवंत रेड्डी को ही बतौर माना जा रहा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वही कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के बतौर सीएम। और उन्होंने चुनाव भी लड़ा बीआरएस के प्रमुख और साथ ही मुख्यमंत्री केसीआर के सामने। और लगता है कि इस बार केसीआर के तमाम जो वादे थे या जो तमाम उनके जनता के लिए उन्होंने जो वादे किए थे वो जनता ने नकार दिए, और कांग्रेस के जो गारंटी थी वो ज़्यादा काम कर गई। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि आखिरकार मुस्लिम वोट किसके साथ गए, क्योंकि मुस्लिम वोट एक बहुत अहम फैक्टर है। और करीब 60 से 70 ऐसे सीट्स हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर रखते हैं। 50 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर असर करती हैं मुस्लिम वोट्स, और डायरेक्टली वो डिसाइड करते हैं कि किसकी जीत होगी। ऐसे में जो रिजल्ट्स आए उसके हिसाब से तो लगता है कि मुस्लिम वोटर्स ने एक मुश्त जो वोट किया कांग्रेस के खाते में की है। और यही वजह है कि 60 सीटों से ज़्यादा के आंकड़े के साथ इस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस जीत की ओर लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और जुबली हिल्स की बात की जाए तो कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद अजहरुद्दीन जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और अजहरुद्दीन कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जुबली हिल्स से, और जुबली हिल्स में उनका मुकाबला एआईएमआईएम के कैंडिडेट से था, लेकिन अजहरुद्दीन कामयाब हुए हैं यहाँ पर अपनी पार्टी को जीत दिलाने में, ऐसा लगता है, क्योंकि वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के सारे रीजन में जीत रहे हैं, कहना है शिवराज का। और एमपी में शिवराज सिंह और उनकी सरकार एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आ रही है। चांचौरा सीट से दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह पीछे चल रहे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लहर ये बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लहर मध्य प्रदेश के सारे रीजन में इस वक्त जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। राघवगढ़ से दिग्विजय के बेटे जयवर्धन पीछे चल रहे हैं। चांचौरा सीट से दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह पीछे चल रहे हैं। ये भी काफी चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त शिवराज सिंह अपनी बुधनी सीट से आगे हैं। एमपी में बीजेपी का वोट शेयर 50% पार कर चुका है। एमपी में शिवराज सिंह प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ते हुए नजर आ। और पिछली बार की अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की करीब 41% ही वोट शेयर आए थे, लेकिन बीजेपी 50% के वोट शेयर को अब क्रॉस कर चुकी है। तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।